देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर मंतर में 8 मार्च को यूजीसी एक्ट के खिलाफ सवर्ण समाज का विशाल और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे लीडर्स को ही एक दिन पहले हाउस अरेस्ट कर लिया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से दिल्ली पहुंचे सवर्ण समाज के लोगों को या तो रास्ते पर रोक दिया गया या फिर जो धरने स्थल तक पहुंच गए उन्हें पुलिस ने खदेड़ना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। यूजीसी एक्ट के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकार अजीत भारती, आनंद स्वरूप महाराज, सर्वेश पांडे, दिनेश राणेजा, राज शेखावत सहित कई प्रभावशाली लोगों के घरों के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। सोशल मीडिया में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के खिलाफ खूब विरोध कर रहे हैं और यही विरोध दिल्ली के रामलीला मैदान में भी चल रहा है, जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही है। लोग कह रहे हैं कि इसी सरकार ने सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन को महीनों तक जारी रखने दिया। इसी विरोध प्रदर्शन में दिल्ली में दंगे हुए और देश विरोधी लोगों ने उपद्रव मचाया। इसी सरकार ने किसान आंदोलन को महीनों तक चलने दिया, जिसमें शामिल लोग लाल किले तक चढ़ गए। इसी सरकार ने भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर को भी इसी रामलीला मैदान में कुछ दिन पहले ही यूजीसी एक्ट को लागू करने के समर्थन में प्रदर्शन करने दिया, लेकिन जब इन नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज अपने संवैधानिक हक के साथ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचा तो आंदोलन को कुचला जाने लगा। लेखक आनंद रघुनंदन ने इस मामले में पोस्ट करते हुए लिखा कि इस देश में हजारों लोग आतंकियों के जनाजे में जाकर भारत को तोड़ने की बात कह सकते हैं, प्रमुख मार्गों को 6 महीने तक के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन जब कोई शांतिपूर्ण आंदोलन करने जाता है तो उसे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। लोग पीएम मोदी के पुराने पोस्ट शेयर कर रहे हैं जिसमें वह कहते हैं, आई वॉन्ट दिस गवर्नमेंट टू बी क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रांग। यानी मैं चाहता हूं कि सरकार की आलोचना हो क्योंकि आलोचना से लोकतंत्र मजबूत होता है। अब लोग पूछ रहे हैं कि अपनी ही बातों को पीएम मोदी क्यों भूल गए। नेताओं को हाउस अरेस्ट करके प्रदर्शनकारियों को खदेड़ कर कौन सा लोकतंत्र मजबूत किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यूजीसी रोल बैक प्रोटेस्ट करने वालों के साथ पुलिस ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वो कोई आतंकी हो। सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि ना तो बीजेपी सरकार को सामान्य वर्ग की कोई फिक्र है और ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू प्रोटेस्ट की। और हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसा पहला विरोध प्रदर्शन है जिसमें विपक्ष बिल्कुल चुप है। कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नहीं हो रही है। कुछ गिने चुने नेताओं को छोड़ दें तो जो कुर्सी पर नहीं बैठे हैं तो कोई भी नेता इस मामले में सवर्णों के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि ये पूरा खेल वोट बैंक का है, जिसकी आबादी कम है, उनके हक और अधिकार की किसी को नहीं पड़ी है। ये तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ उन्हें खुश करने में लगी हैं जो इनके वोट बैंक हैं। एक्स में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यूजीसी रोल बैक प्रोटेस्ट के वीडियो सामने आ रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने उनकी बसों को सीज कर दिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में पहुंचे थे सहारनपुर से और हमारे साथियों को हमको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दिल्ली पुलिस से और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चेतावनी के साथ कहना चाहते हैं, जब तक आप ये यूजीसी काला कानून वापस नहीं लोगे हम रुकने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिसने हमने बनाया, हमने सरकार को वोट देकर 2014 से 2024 तक बनाया, लेकिन इस सरकार ने ही हमारे बच्चों के खिलाफ एक काला कानून लाने का काम किया। हम इस सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। पुलिस सवर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ हाथापाई भी कर रही है। इसके वीडियो सामने आए हैं और उनके पोस्टर भी फाड़े जा रहे हैं। लोगों ने कोई तोड़फोड़ नहीं किया, उसके बाद उनके बैनर को फाड़ दिया गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये 2026 है जहाँ सवर्ण होना अपराधी है। लगातार सवर्ण समाज के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। ये सवर्ण समाज के बच्चों को जान से मारने की तैयारी है, जाति हिंसा फैलाने की तैयारी है। हमारा बैनर फाड़ दिया गया, हमारे बैनर को फाड़ दिया गया, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, गिरफ्तार करने की तैयारी किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सरकार डर गई है और अब सवर्णों की आवाज दबाना चाहती है।
लेकिन इन प्रदर्शनकारियों को कितने दिनों तक जेल में रखा जाएगा? कब तक पुलिस खदेड़ेगी? कब तक हाउस अरेस्ट रखेगी? लोगों का कहना है कि जब तक यूजीसी नियम वापस नहीं लिए जाते ये आंदोलन जारी रहेगा। लोगों का कहना है कि सरकार उन लोगों की आवाज दबा रही है जो खुद हर मोर्चे पर सरकार के साथ डटकर खड़े रहते थे। जिन लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, जो गिरफ्तार हुए, ये वही लोग हैं जो सरकार का समर्थन करते थे। इस प्रदर्शन के समर्थक ऐसे एक्शन को भाजपा के लिए मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती बता रहे हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये विरोध किस बात का हो रहा है। दरअसल यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 में कॉलेज कैंपस में होने वाली भेदभाव की शिकायतें करने का अधिकार सिर्फ SC, ST, OBC के लिए है और झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ किसी भी सजा का प्रावधान नहीं किया गया है और सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ यही नियम एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा प्रदर्शनकारियों का कहना है। लोगों का मानना है कि ये नियम कहता है कि भेदभाव सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग करते हैं और उनके साथ किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं होता है, जबकि JNU और DU जैसे संस्थानों में सवर्णों के खिलाफ कैसी नारेबाजी होती है इससे कोई अनजान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन नियमों को एक तरफा बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी, जिसकी सुनवाई अब 19 मार्च को होनी है। सरकार पर दबाव बहुत है। ST, SC, OBC समाज के संगठन और राजनीतिक ठेकेदार यूजीसी एक्ट लागू करने का दबाव बना रहे हैं और सवर्ण समाज इसे वापस लेने का। बहरहाल इस गिरफ्तारी और हाउस अरेस्ट के सिलसिले के बीच भी लोग भारी तादाद में दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं। सवर्ण समाज से आने वाले लोग दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं और आंदोलन तब तक जारी रखने की बात कर रहे हैं जब तक ये नियम वापस नहीं ले लिए जाते। फिलहाल इस प्रदर्शन को लेकर सरकार की तरफ से अब तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। शब्दसाची इस मामले से जुड़े अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। यूजीसी रोल बैक की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किए जा रही ऐसी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए शब्दसाची को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।